मुख्यमंत्री लगातार एक दावो करते रहे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अकेलो मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि सरकार में जो शामिल लोग हैं वे भी लगातार ये बात ने लेके और लोगों में प्रचार करता रहे। और अट तक भी कहो कहिया तो कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो मैं सरकार में बाहर आ जाऊंगा। आज बाजरे की एमएसपी खत्म होगी कौन नहीं होगी? आज बाजरो बाजार में क्या भाव बिका है? 1100-1200 रुपया बिका है। अगर एमएसपी हुआ, सरकार खरीदा तो बाजरो बिका 2250 रुपये। 1000 रुपया क्विंटल के पीछे किसान ने सीधो नुकसान है। तो जका लोग का एमएसपी रहसी और एमएसपी नहीं रहेगी तो मैं भी सरकार में कौन रहूंगा? आज ना लोगों ने सरकार में बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन वह कुर्सी को छोड़ सके नहीं। माँ बाप ने तो छोड़ सके, कुर्सी कौन छोड़ सके? माँ बाप ने छोड़ गया, कौन छोड़ गया? अगर इसे लोगों के हाथ में लंबे समय तक सत्ता रहेगी तो फिर मान के चलो किसान बर्बाद हो जाए। वो जो कुछ चुनाव है, लड़ाई कोई एमएलए की नहीं है। इस चुनाव के में एक बहुत बड़ा फैसला होना है। इस चुनाव पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि हरियाणा प्रदेश को खेती करने वाला जो व्यक्ति है, आदमी है, किसान जो है, मजदूर जो है, जो खेती में जुड़े हुए, वो कृषि का 3 काले कानून आज भी दुखी है, परेशान है। अगर थारी मोर मेहनत के निशान पर लागेगी तो फिर पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि किसान जो है, जगह किसान के सागे खड़े आज बंग सागे किसान आपको वोट लगा के मन ताकत देने लगे। अगर कोई गलती हो, कोई इन्ने बिना वोट लाग गयो तो फिर हम मान के चलो पूरे देश में मैसेज जैसे भी लोग 3 काला कानून है मानने तैयार। इस चुनाव के बाद तो सीधी लड़ाई किसान की पूंजीपति की है, खेती करने वाले की पूंजीपति की लड़ाई है। आज तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसी पार्टी है जगह में कोई उम्मीदवार भी नहीं है। बीजेपी तो एक इशो उम्मीदवार लेके आई है जगह एक दिन पहली पार्टी ज्वाइन करी, अगले दिन टिकट दे दी। पूरे सरसा जिले में कोई एक आदमी बीजेपी ने छोड़ नहीं मिलो जगह पर विश्वास भरोसा करके पार्टी में आपको उम्मीदवार बना दी। जब पीछे चुनाव होया और भाजपा बहुमत में नहीं आई तो गोपाल कांडा ने, रणजीत अंकल ने दोनों ना हवाई जहाज में बिठा के दिल्ली ले गया। कौन ले गया? दोनों रणजीत अंकल ने तो दिल्ली में बिठा के उतरता ही हरियाणा भवन ले गया और गोपाल कांडा ने कह दी कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा बड़ा आरोप है, तेरे ऊपर तो हत्या वो केस है, तेरे ऊपर तो बलात्कार वो केस है। अगर मैं कोई तेरा समर्थन ले लेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो जैसी। अभी गोविंद कांडा ने टिकट दे दी, आगे इज्जत पत की क्या? अब बदनामी कौन की आगे? इन टिकट की खातर दी है कि वो पैसे के बलबूते पर कठी को छोटो मोटो दाव लगा दिया। અને पीछे को भी एक किस्सो सुना दे। અને देवलाल जी वर्गा यांगी उम्र का जितना बंद तो ध्यान हो सी पहली चूरू को जो कोई इलाको लोकसभा को वो भादराता ही हो तो आपने पड़ोस में लाग तो और चूरू लोकसभा
एक दफा बिड़ला चुनाव लड़े और बिड़ला के सामने चुनाव लड़ो एक मनीराम नाई हो एक हाथू टुंडो हो पण लड़े बिड़ला का नाप शनाप पीछे कोई कमी को नहीं पण तो चौधरी किस्म का जका आदमी आ बना तो जिप्पा दे दी देखो कोई गरीब हो भी ने साइकिल दे दी महिलाओं का वोट मिलाई खातर बंद है घर घर में सिलाई वाली मशीन दे दी अरबी वक्त ही किस्म को प्रचार चाल तो कि बिड़लो तो संदूक में रुपया घात के लोग हम बांट तो फिर लोग आके हम था बोले काले बिड़लो जो बहुत मोटा हूं जीते मनीराम जो गरीब आदमी हो साधारण आदमी हो मैंने करने तो ऊंट हो वो ऊंट को ऊपर चढ़ गया आपका वोट मांगता और वो जठे भी जान तो सोशलिस्ट पार्टी खड़े हो वो एक ही बात कहम तो ये पीछा तैयारा खा लो बिल्लाड़ा ले लो और वोट टूंडियन दे दियो वो जो कांडो पीछा दे थाने तो ले लो पीछड़ा यहाँ ले लो वोट मन दे दियो पर पीछा 30 पहली ले लियो बाद में कोदे लो बाद में भाजपा कांग्रेस पार्टी को दिवाली होगी ना ज्यादा पिट गया उन्होंने 10 दिन पहले ज्वाइन करके आए नहीं कांग्रेस बट तो सदा कोई कांग्रेस की वो खोनिया बर्तन टिकट देने की बजाय पवनों पीछे टिकट किया ये कौन किया अरे पिछड़ा जगह है ए कोई ना खेत में कमाएगा को नहीं ए भी मेरे संग रहे कि इन्हें बिना कब्जा दब्जा करके कमाएगा की तो एडा लगवा दिया महंगा कि थोड़ा बहुत बच्चे ने मैं थेड़ा लगवा दो लगवा दो ना तो मैं तो थारो मिलन खातर आयो थारो आशीर्वाद लेने भी आयो अगर थारो वोट मने मिलेगो तो किसान ने ताकत मिलेगी कौन मिलेगी अच्छे कोई ऊंचो वोट लाग दो तो मान के चलो किसान कमजोर हो जाएगा सारे देश में बस तो फिर मेरी हाजिरी मानो आज आगे आशीर्वाद दियो मेरी बात सुनी खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जय